Hasta la vista, कैसे हो मेरे बादाम पिस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 21वीं सदी में हम इंसानों के पास लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन इसके राज से पर्दा अभी तक नहीं उठ सका है। अभी हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन इसका ख्याल भी हमें विचलित कर देता है। हाँ, मैं मरने की बात कर रहा हूँ। क्या हम भूत बन जाते हैं या एक ऐसी नींद में चले जाते हैं जिसके बाद इस असल दुनिया में वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे मरने के वक्त हमारे साथ क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मरने की बात की कहानी अभी भी अधूरी है। मौत के बाद का ख्याल भी हमें काफी डरा देता है। लेकिन आखिर साइंस का मौत के बाद के जीवन मतलब कि आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट पर क्या कहना है। आपने हेवन और हेल के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे हम स्वर्ग या नर्क भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद हम इंसान अपने किए गए कर्मों से इन दोनों में से किसी एक जगह पर जाते हैं। खैर, ये भी सिर्फ एक बिलीफ है। तो अगर हम सब वाकई में मौत के बाद जीवन होने की बात को साबित कर दें तो कैसा होगा? क्या फिर हम अपने गलत कर्मों को करने से पहले अधिक विचार करेंगे? अगर हमें पता होगा कि हम मरने के बाद कहीं जाने वाले हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जिएंगे या फिर अपनी कीमती वक्त गंवा देंगे? और क्या होगा अगर हम मौत के बाद जीवन होने की बात को साबित कर दें? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है या दिल की धड़कन उसकी नहीं चल रही, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। 1846 से पहले तक क्लिनिकली डेथ नामक शब्द की खोज भी नहीं हुई थी। ये खोज डॉक्टर युगन बुशु ने की थी। इनका कहना था कि अगर आप किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुने और दिल 2 मिनट तक ना धड़के तो उस व्यक्ति को क्लिनिकली डेड कहा जाएगा। 1998 के UCLA की शोध में देखा गया कि दिमाग के मरने के बाद भी दिल 1 हफ्ते तक धड़कता रह सकता है। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं, बल्कि 175 लोगों के साथ हुआ था, जिनकी ब्रेन डेथ होने के बावजूद भी दिल की धड़कन 1 हफ्ते तक नहीं रुकी थी। इस वजह से अब किसी की मृत्यु हुई है या नहीं, ये बताना कहीं और ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर क्या ये लोग मौत के बाद के जीवन तक जा सके थे? श्योरली इसका कंफर्मेशन हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग जो मौत को छूकर वापस लौट पाए हैं, मतलब कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर पाए हैं, उनके अनुभव हमें इस प्रश्न के जवाब की ओर ले चलते हैं। 2014 के गिलोप पोल के अकॉर्डिंग 80 लाख अमेरिकी ये क्लेम करते हैं कि उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। और भारत के गाँव में ऐसे असंख्य किस्से हैं। इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा गया कि मुखाग्नि देने से कुछ मिनटों पहले ही एक बूढ़ा व्यक्ति जाग गया, जबकि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं, और सबका यही कहना है कि उन्होंने अपने आप को तेज रोशनी से घिरा पाया, या उन्हें तेज रोशनी या चमकते हुए इंसान को देखने का अनुभव हुआ। ये अनुभव इतना ज्यादा आम है कि ब्रूस ग्रेसन ने 1983 में ग्रेसन NDE स्केल बनाया। ये स्केल 16 सवालों के रिस्पॉन्स पर ये बताता है कि किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ भी है या नहीं। उस स्केल पर सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि क्या आपने खुद को अपनी बॉडी से बाहर निकलता हुआ पाया, क्या आपने खुद को तेज रोशनी से घिरा हुआ पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में मौत से लौटने वाली जानकारी पर 4 साल की एक रिसर्च हुई, जिसमें पाया गया कि दिल के दौरों से जूझ रहे 39% मरीज का दावा था कि वो अपने दिल के दोबारा मूवमेंट में आने से पहले अपने आसपास की चीजों को समझ पा रहे थे। ज्यादातर मामलों में दिमाग दिल के बंद होने के 30 सेकंड बाद तक काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी इस रिसर्च में कई सारे लोगों ने दावा किया कि वो दिल के बंद पड़ने के कम से कम 3 मिनट बाद तक होश में रहे। बचने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने वक्त के धीमे या तेज होने को महसूस किया। उन्होंने अपने आप को शरीर से बाहर महसूस किया, या कुछ भी नहीं महसूस हुआ, मतलब कि सिर्फ शांति। कुछ लोग उनके मृत होने पर भी अपने आसपास चल रही गतिविधियों को बता पा रहे थे। ये अनुभव और दावे तब वैलिड लगते हैं जब आप जानते हो कि एक्चुअली में मरने के वक्त हमारे दिमाग में चल रही मूवमेंट कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन मेडिकल सेंटर ने 2010 में 7 बेहद बीमार मरीजों के लाइफ सपोर्ट के हटने पर उनके EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ्स पर रिसर्च किया था। इन मरीजों के ब्रेन में मौत के काफी नजदीक आने पर 3 मिनट तक काफी ज्यादा मूवमेंट देखी गई। अब सवाल आता है कि कहीं ये कोई सबूत तो नहीं जो हमें मौत के बाद के जीवन पर होता है? तो नहीं। दरअसल न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू नोबक का मानना है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम मौत के पास पहुंचकर बहुत तेजी से काम करने लगता है। ये दोनों सिस्टम शायद ही कभी एक साथ काम करते हो, और यही सिस्टम का एक साथ काम करना ऐसे अनुभव करा सकता है जो सिर्फ मौत से वापस आए हुए लोगों को महसूस होता है। लेकिन ये भी फिलहाल एक थ्योरी है जिसे प्रूव नहीं किया गया है। तो क्या होगा अगर मौत के बाद जीवन को साबित कर दिया जाए?
और हम आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को प्रूव कर पाए, इससे हमारे जीने के तरीकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सबसे पहले निर्भर करता है कि मौत के बाद जीवन किस तरह का है। मान लेते हैं कि इसके भी 2 विकल्प हैं और ये इस पर निर्भर करे कि आपने पृथ्वी पर जीवित होने के वक्त कैसे कर्म किए हैं। क्या आपने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, आपने किसी की हत्या जैसी बुरी चीज तो नहीं की, या फिर क्या आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाया, या फिर किसी परेशान इंसान की मदद जैसे अच्छे काम किए। अगर ये फैक्ट सभी लोग जानते हो तो शायद ये दुनिया कहीं बेहतर हो जाए, जहां अपराध कहीं हद तक कम हो जाए और हम सभी खुद के बेहतर अल्टरनेटिव बनने की कोशिश करें। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया बहुत सारे लोगों के नजरिए से भरी पड़ी है, तो इस पर भी लोग के अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं। शायद जो चीज किसी को अच्छी लगे वो दूसरों के लिए बुरी हो, और ये एक विवादास्पद मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इस रिसर्च में कुछ विपरीत या अलग सामने आ जाए? क्या होगा अगर शोध में ये पता चले कि हम जीवन में कोई भी कर्म करें, हम सब एक ही जगह को जाएंगे और स्वर्ग नर्क जैसे कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाए? तब तो फिर अपराध की संख्या कहीं हद तक बढ़ जाएगी, लोग अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से दूर भागने लगेंगे। ये देखा गया है कि जब लोगों को पता चलता है कि उनकी मौत होने वाली है या धरती पर उनका वक्त पूरा हो गया, तो वो अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। सिंपली कहूँ तो अपने पूरे बकेट लिस्ट को पूरा करते हैं, या जो भी उन्होंने जिंदगी में नहीं की है वो सभी चीजें करते हैं। अगर ये प्रूव हो जाए कि मौत के बाद का जीवन बहुत ही खुशी भरा है या शांतिपूर्ण है, तो लोग अपनी सच्चाइयों से दूर भागने लगेंगे। वो समझ चुके होंगे कि अपने जीवन में कुछ भी करे उसका बाहरी दुनिया में कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर खुदकुशी और लापरवाही के मामले बढ़ जाएंगे। अभी के वक्त जहां इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, तब हमें बुरारी जैसे केस देखने को मिलते हैं, जहां एक परिवार के सभी सदस्य ने एक साथ फांसी लगा ली। जब वैज्ञानिक मौत के बाद जीवन की बात साबित कर चुके होंगे, तब ऐसे केसेस में और इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, सच्चाई तब भी यही होगी कि कोई भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पाएगा कि आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद वाला जीवन कैसा होता है। और जो लोग इस बारे में जानते होंगे वो ऑलरेडी मर चुके होंगे। हमें शायद ये कभी पता ही ना चले कि मौत के बाद जीवन है भी, या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन हमारे लिए जो वाकई महत्व रखना चाहिए वो है प्रेजेंट। और इसी प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में हम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, और कुछ दशक में हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम अपने एज को कंट्रोल कर सकें। मतलब कि शायद हम एंटी एजिंग फॉर्मूला तैयार कर लें और अपने उम्र को बढ़ने से रोक पाएं। क्या उम्र का हमेशा के लिए रुक जाना साइंस में एक अच्छी अचीवमेंट होगी, या फिर इससे हम किसी नई मुसीबत को न्योता देंगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।